मैं ये पूछना चाहना वा हाँ जी कि ਜਿਹੜਾ एसडीएस ਤੇ नॉन एसडीएस ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ हेलो मैम मैं ये पूछना चाहना वा कि ਜਿਹੜਾ जॉर्जियन कॉलेज या पैरी कैंपस ये सरकारी है कि गैर सरकारी है? क्या कहा? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ नहीं ਹੁੰਦੀ? चलिए चलो 3 क्वेश्चन सवाल है, बहुत इन्होंने। जबरदस्त क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जी है। टीवी की वॉल्यूम कम कर लो, अब रिक्वेस्ट है आपसे और सुनो ध्यान से। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसडीएस एंड नॉन एसडीएस, एसडीएस और नॉन एसडीएस में क्या डिफरेंस है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि जॉर्जियन कॉलेज सरकारी है या नहीं है। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि किसी सब्जेक्ट्स में बिलो 50 मार्क्स हैं तो उसमें वीजा चांसेस क्या रहेंगे। जी चलिए एसडीएस नॉन एसडीएस की बात करते हैं। पहले एसडीएस स्टैंड फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और इसके 3 ही पैरामीटर्स हैं। तीनों पैरामीटर्स अगर आपके मैच करते हैं तो आप एसडीएस फाइल लगेगी, नहीं तो आपकी नॉन एसडीएस फाइल लगेगी। एक तो आपको सिर्फ आइल्स करनी है और आइल्स में आपके ओवरऑल 6 बैंड होने चाहिए और ईच मॉड्यूल में भी 6 होने चाहिए। पहली कंडीशन आइल्स और 6 ईच। दूसरी कंडीशन 1 साल की फीस आपको पे करनी है, 1 साल की ट्यूशन फीस पे करनी है। तीसरी कंडीशन के जो लिविंग कॉस्ट है $10,200 वो आपको स्टूडेंट को अप फ्रंट अपना कनाडा में जो ऑनलाइन अकाउंट ओपन होगा स्कोशिया बैंक में, आईसीआई कनाडा में या एसबीआई कनाडा में, उसमें ट्रांसफ़र करना होगा, जिसको जीआईसी बोलते हैं, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। मतलब 1 साल की लिविंग कॉस्ट इन द मोड ऑफ जीआईसी पे करनी है अप फ्रंट स्टूडेंट के अकाउंट में, जो आपको वहाँ जाके वापस मिल जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 1 साल की फीस पे करनी है और तीसरी कंडीशन आपने आइल्स करनी है और उसमें भी 6 ईच होने चाहिए, तो आपकी एसडीएस फाइल लगेगी और एसडीएस में सक्सेस रेट हमेशा हाई रहता है। अब नॉन एसडीएस क्या है, बच्चे ने आइल्स किया लेकिन किसी मॉड्यूल में 5.5 बैंड रह गई तो वो नॉन एसडीएस हो जाएगा। दूसरा बच्चे ने पीटी कर लिया, नॉन एसडीएस हो जाएगा। बच्चे ने टफल कर लिया, नॉन एसडीएस हो जाएगा। मतलब जो लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है उसमें आपने टफल किया या पीटी किया, नॉन एसडीएस है। आइल्स किया लेकिन 6 ईच नहीं आया, किसी एक मॉड्यूल में 5.5 रह गया तो वो नॉन एसडीएस है। पहला साल की फीस तो देनी है नॉन एसडीएस में, जीआईसी भी पे करना है। तीसरा मेजर डिफरेंस है कि आपको नेक्स्ट ईयर के फंड दिखाने हैं नॉन एसडीएस में, 10, 12, 15 लाख रुपए के फंड्स दिखाने हैं। चौथा, जो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं बच्चे को, पेरेंट्स, ग्रांड पेरेंट्स, उनकी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न एज पर देयर प्रोफेशन, प्लस में और डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो बिजनेस करता है बिजनेस के डॉक्यूमेंट, जॉब करता है जॉब के डॉक्यूमेंट, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ये डिफरेंस है एसडीएस नॉन एसडीएस में। होप सो क्लियर हो गया होगा। दूसरा, जॉर्जियन कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। वेस्टर्न ओवरसीज इसको बहुत अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम कोऑप प्रोग्राम है, जो इंडिया में इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं ऐसे कोऑप है। वहाँ पे कुछ आपकी मतलब थ्योरेटिकल और कुछ प्रैक्टिकल, तो जहाँ प्रैक्टिकल आ जाता है वहाँ पे हमेशा बच्चा सक्सेस होता है। तीसरा, आपने पूछा कि किसी सब्जेक्ट्स में बिलो 50 मार्क्स हैं, मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। मेजर सब्जेक्ट्स में बिलो 50 मार्क्स हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज हमेशा बोलता है कि अगर टाइम हो तो इम्प्रूवमेंट का पेपर भर दो। अब देखना ये है कि आपने बिलो 50 किस में लिए। वीज़ा बिलो 50 वालों का भी आता है, यहाँ कंसल्टेंट मैटर करता है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, मैथ में नंबर कम है क्या, तो कोर्स ऐसा दो जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट कम है जी। आपके फिजिक्स में कम है तो कोर्स ऐसा दो जिसमें फिजिक्स की रिक्वायरमेंट कम है। आपने एक मेडिकल की अपना इसका नाम है कॉमर्स किया है तो आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस है, आपके अकाउंट्स में नंबर कम है तो ऐसा कोर्स दें जो उसमें अकाउंट्स मेजर ना पढ़ा जाए। तो इस तरीके से वीज़ा लिया जा सकता है। लेकिन अगर नटसल में पूछे, परसेंटेज बिलो 50 है, बहुत मैटर करता है। वीज़ा आते भी हैं और वीज़ा रिजेक्ट भी होते हैं, इसमें कंसल्टेंट मैटर करता है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू फाइल डालें, ज़्यादा बेटर है। वेस्टर्न ओवरसीज रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, हमारा ऑफिस है कनाडा में, वी आर RCIC मेंबर। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी रिजेक्ट थे, परसेंटेज कम थी, हमने कोशिश की है, उन बच्चों के वीज़ा भी लगे हैं जी। सो एक बार फिर तो दस दीजिए, अकाडिया यूनिवर्सिटी, ग्रेट ब्रिटेन यूनिवर्सिटी एंड बो वैली कॉलेज
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿੰਗ ਸੈਟਰਡੇ 10th ਅਕਤੂਬਰ 10 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਆਫਿਸ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੇਟਸ ਐਂਡ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਦੱਸੋ ਜੀ मैम वीजा रिगार्डिंग कल कर ਹਾਂਜੀ मैम आइल्स की हुई है ਓਕੇ 6 band 6 each 2 modules 5.5 ਓਕੇ हाँ जी ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ एजुकेशन प्लस टू मैम 2015 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ 2015 ਪਾਸ ਆਊਟ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਗੈਪ ਆ ਮੈਮ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਹਾਂ 2015 ਪਾਸ ਆਊਟ ਜੀ +2 ਐਂਡ 2 ਚੋਂ 5.5 ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ देखिए 2015 7 साल का गैप हो गया है तो ना कनाडा वीज़ा देगा ना ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देगा ना यूके देगा ना यूएस देगा ये कंट्री आपको वीज़ा नहीं देंगे आप यूरोप में ट्राई करें इसके अलावा आप दुबई ट्राई करें इसके अलावा आप सिंगापुर ट्राई करें दीज आर द कंट्री जिसमें आपका सक्सेस रेट बनेगा लेकिन यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज में नहीं। चांसेस न के बराबर है क्योंकि आपका गैप बहुत ज़्यादा होगा जी एक मैं कविता और हाँ चीज़ जी, बताना हाँ चाहूँगा मेरे इस मंथ की जो विजिट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्प्ले हो रही है मेरे फेसबुक पेज पे वहाँ जी, आप जाके चेक कर जी, सकते हो फिर जी। भी मैं चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा कि कमिंग मंडे को आप मेरे से चंडीगढ़ 12 सितंबर को मिल सकते हो यहाँ पे ऑन स्पॉट असेसमेंट रहेगी मैं खुद मिलूंगा हर एक स्टूडेंट से तो 12 सितंबर चंडीगढ़ सेक्टर 35C में मेरे से आप 1 बजे से लेके 5 बजे तक मिल सकते हो इसके अलावा 13 सितंबर दिन मंगलवार आप मेरे से मेरे अम्बाला ऑफिस विकास विहार में मिल सकते हो 16 सितंबर मतलब उसके बाद जो फ्राइडे आ रहा है उस वीक में आप मेरे से अमृतसर मेरे रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक में जो ऑफिस है उसमें मिल सकते हैं सुबह 11 से लेकर शाम के 5 बजे तक या 6 बजे तक भी और उससे अगला दिन सैटरडे का है 17 सितंबर मैं जलंधर होऊंगा 17 सितंबर को एजीआई बिजनेस सेंटर गड़ा रोड पे मेरा ऑफिस है एजीआई में फर्स्ट फ्लोर पे आप मेरे से वहाँ मिल सकते हैं सुबह 11 से लेकर शाम के 5 बजे तक ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ देखिए सक्सेस रेट बढ़ाया जा सकता है मैं अगर अपने पिछले 10-12 दिन का अगर मैं सक्सेस रेट देखूं तो जी। बहुत हाई है हमारा ਓਕੇ हमने ना रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट की हेल्प ली है जो हमारा कनाडा ऑफिस है उसको इन्वॉल्व करके फाइल लॉन्च करनी शुरू करी है वो बच्चे खासकर जिनके रिफ्यूजल हैं वो बच्चे खासकर जो मैरिड हैं वो बच्चे खासकर जिनका लो बैंड स्कोर है इस टाइप के स्टूडेंट्स को हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि टेक द सर्विसेज ऑफ द रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट उनसे सक्सेस रेट बढ़ाए और फ्रेश बच्चे तो हर एक को हम मैं बोलना चाहूँगा आरसीआईसी की हेल्प होगी इट विल बी मोर बेटर बुक क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है नॉर्मल कंसल्टेंट और आरसीआईसी में बहुत फ़र्क है तो जो आरसीआईसी है रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट वो आपको लीगल एडवाइस दे सकते हैं सेकेंडली जब आप कनाडा चले जाओगे तो हम एयरपोर्ट पिकअप में भी हेल्प करेंगे अकोमोडेशन में भी हेल्प करेंगे वहाँ कोई आपको कोर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है अपनी वाइफ को बुलाना है अपने स्पाउस को बुलाना है अपने बच्चों को बुलाना है कल ने वीज़ा एक्सटेंड कराना है कल ने पीआर डालनी है तो हर एक स्टेप पे वेस्टर्न ओवरसीज आपकी हेल्प करेगा ਜੀ ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਪੇजेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ